हरि ओम। विशेष योग संस्थान में आपका स्वागत है। मैं विशेष योगा आचार्य और आज की वीडियो है हमारे बेली फैट और साइड फैट को कौन से योगा आसन और क्रिया करके हम दूर कर सकते हैं। तो आ जाइए अपने मैट पर पहले योगा आसन के अभ्यास के लिए पर्वतासन। अपने हाथ और अपने दोनों पैरों को अच्छे से जमा लें, एडजस्ट करें। कमर पे पीछे की तरफ खिंचाव देके हमें रहना है। नाभि को अंदर खींचें और अपनी दृष्टि नाभि पे रखें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 5 मिनट तक आप इस आसन में रुक सकते हैं। यहाँ से हमारा दूसरा आसन और क्रिया स्टार्ट होगी। अपने नी को हमें टच करना है, एल्बो या उससे भी ऊपर कोर एंगेज रखना है। ध्यान रखें कि जितनी भी हमारी क्रिया होंगी और आसन होंगे, जिस अंग के लिए होंगे, हमें उस अंग को एंगेज रखना है, अपना पूरा फोकस उस भाग पे रखना है। आप ये दोनों पैरों से 20-20 कर सकते हैं। उसके बाद पर्वतासन में आए और होल्ड करें। गहरा श्वास लिया। अब हमें मार्जरी में आ जाना है। मार्जरी में कैट एंड काउ पोज। ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाएगा, कमर दर्द में आराम देता है, साथ ही साथ आपके नाभि पे जो और आपके लोअर बॉडी पार्ट पे जो फैट या चर्बी इकट्ठा हो गई है उसे ये दूर करेगा। बहुत ही अच्छे से फोकस रखना है आपको अपने उस भाग पे जहाँ पे ये आसन काम कर रहा है। अगेन अब हमें आ जाना है अपने मलासन में। मलासन में रुकना नहीं है, हमें यहाँ करनी है कुछ और एक्सरसाइज। अपनी दोनों हथेली लगाई पैर के पंजे के नीचे, गहरा श्वास भरा, हिप अप यानी पाद हस्तासना। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से आपके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी। श्वास भर के मलासन, श्वास छोड़ के पाद हस्तासना। ये आपके थाइज़ के फैट के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। देखो सामने से कैसे किया ये आसन। श्वास छोड़ा, हेड डाउन, श्वास भरा, हेड अप। बहुत ही अच्छी ये क्रियाएं, ये आपके पीरियड्स को भी टाइम पे लाने के लिए कारगर रहेंगी। मलासन में होल्ड किया। अब यहाँ से नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने किसी भी एक हाथ से अपोजिट एंकल लॉक किया और अपोजिट हैंड आप हथेली को देखने का प्रयास करें। ट्विस्टिंग क्रिया। अब आपको ये आसन करते ही महसूस होगा कि बॉडी की किस पार्ट पे और कितना प्रभाव पड़ रहा है। मलासन में नेक्स्ट हमारा आसन होगा, नी टच किए और कमर को सीधा करेंगे। इनहेल मलासन, एक्सेल आप। ध्यान रखना है हमें कि जब हम घुटने पे दबाव देके और कमर को सीधा करेंगे तो हमारा स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए। देखो साइड से श्वास भर के मलासन, श्वास छोड़ के आप। एक लाइन होनी चाहिए हमारी स्पाइन की। ये हम लगभग 50 बार कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली क्रिया होगी पश्चिमोत्तानासन की क्रिया। पूर्ण पश्चिमोत्तानासन हमें नहीं करना। पैर के पंजे अंदर रखेंगे, दोनों पैर मिले हुए, हाथ लगाएंगे दोनों सिर के पीछे। अब हमें यहाँ से अप एंड डाउन। आसन माने स्थिरता, क्रिया माने जो हम कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारी क्रिया हुई, यानी हमें कंटिन्यू करना है। ये स्पाइन झुकना नहीं चाहिए, यानी अगर हम अपने चिन को बाहर निकाल के रखेंगे तो स्पाइन हमारा सीधा रहेगा। अगर हमने अपने फोरहेड को घुटने पे लगाने का प्रयास किया तो हमारा स्पाइन झुक जाएगा। इसके बाद ये स्ट्रेचिंग करनी है। एक एक पैर को आराम आराम से उठाएंगे और अपने चिन को घुटने से थोड़ा ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा हैमस्ट्रिंग अच्छे से खिंचेगा और हमारी स्पाइन भी सीधी रहेगी। दोनों पैरों से
20-20 बार हमें इसका अभ्यास कर लेना है। ये भी हमारे लोअर बेली पार्ट पे बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। इसके बाद अगले आसन के लिए हमें तैयार होना है। गहरा श्वास भर के और फिर से आए हम पर्वतासन में। अब हमें करना है एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज का अभ्यास, यानी हनुमान दंड। आप सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा भी होगा और एक्सरसाइज किया भी होगा। हनुमान दंड, अपने एक पैर को आगे लाएं और हमें अपने हाथों पे दबाव दे के बॉडी का वेट उठा के और पुशअप की तरह इसे करना है, जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है। हनुमान दंड का अभ्यास आपके कमर दर्द को तुरंत से ठीक करता है और आपके अंदर बहुत, यानी महाराज हनुमान जैसी पावर लेकर आने का आपको बल देता है। आप ये कुछ दिन बाद ऐसे जंप के साथ भी कर सकते हैं। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी बढ़ेगा। पर्वतासन में गए और रिलैक्स किया आराम से। अब आराम से आप सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। अब हम साइड फैट के लिए कुछ क्रिया करेंगे। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। पूरा प्रभाव आपके साइडों में पड़ रहा है। बहुत अच्छी क्रिया, यानी सारे आसन करने के बाद हमने इस क्रिया का अभ्यास किया है तो बहुत अच्छे से मसल्स में खिंचाव आ रहा है। इसके बाद अपने मैट पे खड़े हो जाएं और साइड फैट के लिए ये क्रिया ट्विस्ट करना है आपको। कमर से ऊपर वाली हथेली को देखने का आपको प्रयास करना है और इसका अभ्यास भी आप 50-50 टाइम दोनों तरफ से करेंगे। इसके बाद दोनों पैरों की अच्छे से स्ट्रेचिंग करते हुए खड़े होकर आपको और पवन मुक्तासन वाला अभ्यास करना है। सारे आसन हो गए हैं, आराम से आपको मलासन में बैठ जाना है। शिवा शिवा।